मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे, अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास में मैं बात करने वाला हूं आपका पीएच मान। क्या चीज का बात करने वाला हूं? पीएच मान का बात करने वाला हूं। और पीएच मान का बात करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी एग्जामों में जो है आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही देता है। 10th हो, 12th हो, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपका जो है 1 या 2 नंबर का पूछ देगा। तो यहां से हम लोग गड़बड़ाते भी है। पीएच मान, क्या पीएच मान हम लोग देखेंगे बाबू। देखिए, पीएच मान केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसको देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। और देखिए टॉपिक पर सीधे आते हैं हम लोग कि देखिए क्या कहता है कि अगर ऐसे जो है से हम लोग आज ट्रिक देंगे, ठीक है ना? क्या देंगे? ट्रिक देंगे और उसका नाम रखे हैं हम लोग, क्या नाम रखे हैं? गमछा फाड़ ट्रिक। क्या नाम रखे हैं? गमछा फाड़ ट्रिक। क्या? गमछा फाड़ ट्रिक नाम रखे हैं। तो आप लोग जानिए कि गमछा फाड़ ट्रिक सबसे पहले देखे तो गमछा फाड़ ट्रिक है। और गमछा फाड़ ट्रिक कहने की मतलब जो है बाबू, देखिएगा, एक गमछा फाड़ ट्रिक कहने की मतलब देखिएगा और आप हल कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। देखते के साथ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे हल करेंगे। कैसे? यहां देखिए आपका दिया हुआ है, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका पीएच मान जो है से 0 के बराबर लगभग होता है। और एस्टोमेक्स अमाशय का जो है पीएच मान 1 होता है, लेमन का 2 होता है, विनेगर का 3 होता है, शराब का 4 होता है। इस तरीका से हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो जैसे दिया गया है पीएच मान याद करने का हम लोग क्या देंगे? ट्रिक देंगे। देखिए यहां से ये भाग 1 है, नींबू कहेंगे तो नींबू रस होता है। क्या होता है? नींबू का रस होता है। तो 2.2 कितना होगा? 2.2। सिरका का भी 2 होगा, सिरका का 3 होगा। सिरका का कितना होगा बाबू? 3 होगा। और सिरका का 3 होगा। तो फिर आगे आइए हम लोग शराब देखते हैं। शराब का भी 3 कहेंगे या तो 2.8 कहेंगे। कितना कहेंगे? 2.8 कहेंगे। टमाटर का 4 बोलेंगे, अमरूद का भी 4 कहेंगे, सोडा का भी 4 बोलेंगे, दही का भी 4 बोलेंगे, अंडे की सफेदी को एक वाइट होता है, एक वाइट 8 बोलेंगे, सागर जल सी वाटर 8 बोलेंगे, यूरिन का जो है 8 बोलेंगे। कैसे बोलेंगे हम लोग? कैसे बोल रहे हैं? यूरेनल के 6 बोलेंगे। क्यों? कैसे बोल रहे हैं? इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा, है ना? अगर नहीं देखते हैं, हम याद नहीं करना है बाबू, इसको ट्रिक देखना है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। और ये सभी ट्रिक जानने से पहले पीएच मान कोई पूछ देगा तो हम लोग कैसे बताएंगे कि पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान कहने की मतलब जो है बाबू, देखिए पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन का पावर क्या होता है? कितना? हाइड्रोजन का पावर क्या होता है? ए। और पीएच मान जो होता है 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। और ये पीएच मान का मान होता है। कहता है विलयन जो है या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा। क्या कर रहा है? विलयन जो है या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा या तो उदासीन होगा। विलयन किसको कहता है? विलायक और विलयन ये सब सभी आपको पता होनी चाहिए। विलेय अगर किसी में जा करके घुल जाए, विलेय होता है। क्या कहलाता है? ये विलेय कहलाता है। और जो अपने में मिला ले अपने में ला करके उसको विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और वही जो है दोनों मिल करके बनाता है, उसको विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो इस तरीका से विलयन जो है अम्लीय कहे के मतलब एसिड होगा, या तो उदासीन होगा, या तो बेस मतलब क्षारीय होगा। कहता है पीएच मान 7 पर अगर है तो विलयन कैसा होगा बाबू?
उदासीन होगा। अगर पीएच मान जो है देखिए यहां दिया गया है, एक बार थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। पीएच मान अगर 7 पर है बाबू तो ये कैसा होगा, न्यूट्रल, इसको उदासीन कहेंगे। क्या कहेंगे, उदासीन होगा। ये पीएच स्केल है, देख लीजिएगा, ये पीएच स्केल दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर कहता है अगर 7 से कम है, लोअर देन 7, क्या कर रहा है कि 7 से कम अगर विलियन है, 7 से कम अगर विलियन है तो क्या होगा, अम्लीयता होगा, मतलब एसिड होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। और वही जो है 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, बेस होगा, क्षारीय होगा। विलियन क्या ऐसा होगा, बेस होगा, क्षारीय होगा। तो इस तरीका से हम लोग जानेंगे कि क्षार कहाँ होगा, कौन सा विलियन क्षारीय है, कौन सा विलियन अम्लीय है, कौन सा विलियन उदासीन है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, ट्रिक की तरफ चलेंगे। क्या ट्रिक होता है आपके सामने थोड़ा सा देखेंगे। आ गया आपके सामने, देखिएगा ये क्या है। हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या है जो विलियन, जैसे नींबू का रस होता है ना। अब नींबू का रस होता है तो हम लोग कुछ नहीं करना है, हमको याद नहीं है, एकदम नहीं याद है, तो कैसे बनेगा, कैसे जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे नींबू अम्लीय है तो 7 से पहले होगा, 7 से पहले होगा। तो देखिए तो नींबू का रस, तो एगो ना है एगो ब है तो 2, और इसमें रस है 2.2 होगा। इसका कितना होगा, 2.2 होगा। सिरका कैगो अक्षर है, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, तो 3 होगा। इसका क्या होगा, पीएच मान 3 होगा। सिरका का पीएच मान कितना होगा बाबू, 3 होगा। उसके बाद जो है शराब है, शराब कै अक्षर है देखे तो शराब 3 है, या तो इसको हम लोग 2.8 भी कह सकते हैं, 2.8 भी कह सकते हैं। टमाटर कितने अक्षर का है, 1 2 3 4, 4, तो 4.0 कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं। अमरूद 4.0। अब चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तो सर सोडा तो सर सोडा तो जो है से 2 अक्षर का है, लेकिन नहीं, ये अंग्रेजी लिखे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ राज वाली बात है। तो अंग्रेजी अक्षर इसका हम लोग गिनेंगे, 1 2 3 4, 4.0। बुझा रहा है बात को, मतलब हम लोग अक्षर को देखेंगे, हिंदी अक्षर अंग्रेजी अक्षर को देखेंगे और उसका पीएच मान को बता देंगे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दही का पीएच मान कितना होगा, जो 4.0 होगा। अब अंडे की सफेदी, अंडे के ऊपर वाला भाग जो होता है, अंडे में 2 भाग होता है, एक पीला वाला भाग होता है और एक ऊपर वाला भाग होता है। तो अंडे की सफेदी जो होता है सो उसका देखिए तो 3 अक्षर और 5 अक्षर, 3 5 कितना, 8 अक्षर, 8.0। सागर जल, समुद्री जल क्षारीय होता है। सबसे पहले जान लीजिए समुद्री जल क्षारीय होता है, तो इसमें 7 से ओवर जाएगा तो 3 अब 5, 3 5 कितना, 8 होता है। मूत्र जो है, मूत्र उसको यूरिनल कहते हैं, तो कितने अक्षर है देखिए तो, यूरिनल में 6 अक्षर, तो 6.0। इस तरीका से हम लोग पीएच मान जाने हैं। अब देखिए इधर थोड़ा सा कुछ बच रहा है। अब ब्लड है, ब्लड है तो बाबू रक्त जिसको कहते हैं, ब्लड कहते हैं। तो इसमें जो है सभी को जोड़ेंगे, 1 1 2 3 4 5 और 2 7, 7.4 होगा। जब तक के हम लोग चीरेंगे नहीं तब तक के ब्लड नहीं बहेगा, तो चीर देंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। चीर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पानी 1 2 3 4 5 और 2 7, 7 पॉइंट। शुद्ध वाटर के कितना पीएच मान होता है, 7 होता है। और आंसू 1 2 3 4 5 और 2 7, ये भी 7.0। तो इस तरीका से हम लोग इसको कहेंगे, इसको उदासीन कहेंगे। इधर जो है क्षारीयता भी रहता है, अम्लीयता भी रहता है। इधर इधर देख लीजिए, अम्लीय क्षारीय सभी दिखाई दे रहा है। तो आप लोग
मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे और आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिएगा और बस शब्दों की संख्या को गिनेंगे, अक्षरों की संख्या को गिनेंगे और गिन करके क्या करेंगे, हम लोग पीएच मान बैठा देंगे। तो देखिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट जरूर किया कीजिए और आप लोग डिमांड कीजिए कि कैसे कैसे जो है क्लास, कैसा की क्लास चाहिए। तो हर तरीके के क्लास आप लोगों को दिया जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ों का क्लास होगा। तो अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग जरूर लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइबर तो बढ़ाना पड़ेगा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बढ़ाइए सब्सक्राइबर को। और इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।